जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हम जौन सा है वो OSPF की कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। जो प्रीवियस मेरा लेक्चर था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि OSPF का कंसेप्ट क्या होता है। तो अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखोगे तो आपको OSPF की थ्योरी मैंने बताई हुई थी कि ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट जो राउटिंग प्रोटोकॉल है ये किस तरह काम करता है। ठीक है, इसमें डिफरेंट एरियाज़ होते हैं, फिर उसमें एरिया बॉर्डर राउटर होता है जो कि दूसरे एरियाज़ के साथ कनेक्ट हो रहा होता है। ये सारी डिटेल जो सी है ये प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताई हुई थी। तो इस लेक्चर में हम OSPF की कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे कि OSPF को हम कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं। तो सिस्को पैकेट ट्रेसर हमने ओपन कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे मैं जो सा 4321 का राउटर ले रहा हूँ सिस्को का, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल मैंने राउटर ले लिए, फिलहाल 2 राउटर लेता हूँ, ठीक है। और 2 राउटर इट्स इनफ। और फिर बाद में दूसरे राउटर्स को भी हम कनेक्ट कर लेंगे। फिलहाल हम 2 राउटर की कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहे हैं, तो फिलहाल 2 राउटर लेंगे। फिर बाद में हमें ज़रूरत पड़ी तो हम बाकी राउटर्स को भी कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक स्विच ले लें बेशक आप, क्योंकि हर राउटर के हमेशा स्विच के साथ ही सिस्टम्स को हम कनेक्ट करते हैं रियल इन्वायरमेंट में। डायरेक्ट राउटर के साथ हम कनेक्ट नहीं करते हैं। कोशिश हमारी यही होती है कि स्विच के साथ हमेशा सिस्टम कनेक्ट किया जाए। अच्छा, ये राउटर आ गया। अब यहाँ पे डिफरेंट डिवाइसेज हैं तो स्ट्रेट केबल यूज़ होगी। हम गीगाबिट 0001 ले लेते हैं और उसको भी गीगाबिट ईथरनेट के साथ कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक पीसी ले लेते हैं और यहाँ पर भी एक पीसी लेते हैं टेस्टिंग के लिए, ठीक है। और इसको हम कनेक्ट कर देते हैं, इसको भी स्ट्रेट केबल, क्योंकि डिफरेंट डिवाइसेज है तो उसको भी हमने इसका कनेक्ट कर दिया। और अब हम इधर से इसको भी हम जो सा है वो इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब इसको हम जो सा है गीगाबिट इतना 001 को गीगाबिट इतना सा कर देते हैं। अब ये जो सा है यहाँ पे ये और यहाँ पे ये कर देते हैं और इसको हम जो सा है वो क्रॉस केबल के थ्रू हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अभी हम सिर्फ एरिया 0 लेके चलेंगे, ठीक है, कि दोनों राउटर का जो एरिया है वो क्या होगा, एरिया 0 होगा। अब पहले हम आईपी देख लेते हैं कि इसमें हम कौन, फॉर एग्जाम्पल इधर हम क्लास बी लगा देंगे, इधर हम क्लास सी लगा देंगे। तो इधर हम लिख लेता हूँ मैं, यहाँ पे प्रोटोकॉल ले लेता हूँ मैं, आईपी ले लेता हूँ 192.168.1.1, ठीक है। ये ले लिया और ये कौन सा जी, क्लास सी है, ठीक हो गया। और इसको अब मैं कन्फिगर कर लेता हूँ आईपी को। अब इसकी पीसी का क्या आईपी दूंगा, क्योंकि इसका जो डिफ़ॉल्ट गेटवे होता है उसका पहले 3 ऑक्टेट सेम होने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये मैं क्लास सी यूज़ कर रहा हूँ। क्या मैं ले लेता हूँ जी 192.168.1.1, 0.1.1 नहीं करूँगा क्योंकि 0.1.1 तो उसका डिफ़ॉल्ट गेटवे है। अच्छा जी, ये अब मैंने किया तो ये क्लास सी का आ गया। अच्छा, 192.168.1.1, ठीक है जी। अब ये इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे है, ठीक हो गया। इसको मैं बस ओके हो गया, कन्फिगर हो गया। अब यहाँ पे मैं ले लेता हूँ क्लास, कौन सा ले लूँ, क्लास बी का ले लेता हूँ 172.16.1.1, ठीक है। अब क्लास बी लिया है तो मैं यहाँ के पहले 2 ऑक्टेट जो से वो सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे मैं 172 और 0.16 दो सेम होने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये क्लास बी है। अब यहाँ पे मैं 0.1.2 ले रहा हूँ और क्लास बी में यही पहले 2 ऑक्टेट नेटवर्क पे होते हैं, इसलिए 255 आ गया। और डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या हो जी, 172.16.1.1, ठीक है, 172.16.1.1, ठीक है जी, ये आ गया। ओके कर दिया। अभी इसके साथ कन्फिगर होगा। अभी हम पिंग करेंगे तो नहीं करेंगे क्योंकि ये अभी बंद पड़ा है राउटर को अभी हमने कन्फिगर ही नहीं किया। तो ये इसके इंटरफेस का नाम क्या है, इस पर जाए तो ये गीगाबिट इतना 001 है इसका नाम। इधर मैं जाता हूँ CLI में जाता हूँ, यहाँ पे कहता हूँ जी नो, मैं खुद अनेबल किया, कन्फिग मोड में गए और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंटरफेस गीगाबिट इथरनेट, कौन सा जी, 0/0/0/1, ठीक है, क्योंकि ये क्या 0/0/1। और IP एड्रेस क्या है जी, IP एड्रेस 192.168.1.1, ठीक है। यही वाला IP एड्रेस मैंने देखा यहाँ पे रखा हुआ है। ये गलती हो गई आई थिंक मुझसे, नहीं ये ठीक है, ये थोड़ा सा इधर लिखा है, ठीक है, ये हो गया। और इसका सबनेट मास्क क्या बनेगा, 255.255.255.0, ठीक है, मैंने यही लिखा है। थोड़ा सा मैं इधर कर लेता हूँ, हाँ जी। अब ये 255.255.255.0
और यहाँ पे मैं नो शट कर देता हूँ। ठीक है, अब ये कॉन्फ़िगर हो गया। अब इसको ले लेते हैं और इसको भी इसी तरह नो कर देता हूँ। कॉन्फ़िगर मोड में जाते हैं, सॉरी पहले अनेबल किया, अब कॉन्फ़िगर मोड में गए। अब यहाँ पे मैंने आईपी एड्रेस देना है, आईपी एड्रेस, सॉरी अभी मैं इंटरफेस पे पहले जाऊँगा। ये इंटरफेस है कौन सा, गीगाबीट इथरनेट 001, तो इंटरफेस गीगाबीट इथरनेट 0/0/1 आईपी एड्रेस क्या जी, आईपी एड्रेस 172.168.16.1.1 और 255.255.0.0 क्लास बी क्या है, इसलिए 2 ऑक्टेट सेम। अब इसको नो शट करता हूँ। अब ये हो गया। ठीक है, अब ये जो सा है, अब ये सिस्टम इसको पिंग करेगा और ये सिस्टम इसको पिंग कर सकता है, लेकिन अभी ये सिस्टम इसको पिंग नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अभी ये वाला जो पाथ है इधर हमने कॉन्फ़िगर नहीं किया। तो अब यहाँ पे हम OSPF चलाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे OSPF कैसे चलाएंगे, यहाँ यहाँ पे अब कौन सा कॉन्फ़िगर, यहाँ पे अब क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी कोई भी आप मतलब नेटवर्क क्लास ले सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्लास लेस यूज़ करूँगा। ठीक है, और यहाँ मैं यूज़ करूँगा 11.11.11.1/30। ठीक है, अब ये /30 क्या किया, ये मैंने क्लास लेस कर दिया, क्योंकि आपको पता है कि 11 अगर पहला ऑक्टेट 1 से लेके 127 के दरम्यान हो तो क्लास ए कहलाता है। तो क्लास ए में क्या होता है, पहला ऑक्टेट नेटवर्क पे होता है, बाकी सारे होस्ट पे होते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने /30 कर दिया। अगर एक क्लास फुल होता तो यहाँ पे 8 आता। 8 का मतलब ये कि पहले 8 बिट्स 1 होती, बाकी सारी 0 होती। तो पहले 8 बिट 1 होती तो वो क्या बनता, 255 बन जाता। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, क्लास लेस यूज़ करूँगा 30। ये मैं बताऊँगा कि मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, एक ये कर लिया। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 11.11.11.2/30। /30 का मतलब क्या है कि पहली जो 30 की 30 बिट्स हैं 1 होगी, सिर्फ 2 बिट्स 0 होंगी। ठीक है, यहाँ पे ये आ गया। ठीक है जी, अब इसका सबनेट मास्क क्या बनेगा, ठीक है, वो मैं यहाँ पे आपको इधर ही कैलकुलेट करके बताता हूँ। इसका सबनेट मास्क देखिए क्या बनेगा, देखिए 11 यही ऊपर लिख लेते हो, 11.11.11.1 है। ठीक है, और इसके मैंने /30 किया, उसका मतलब है पहली इसकी कितनी होती है, 8 होती है। तो पहली 8 बिट्स 1 हुई तो 255 आ गया, दूसरी 8 बिट्स 1 होगी तो 255 आ गया, तीसरी 8 बिट्स 1 हुई तो 255। अब कितनी बिट्स हो गई जी, 8 बिट्स यहाँ थी, 8 8 16 24 24 और 6 और करनी है, 6 और करेंगे तो 30 बन जाएगी और 0, क्योंकि टोटल कितनी होती है, टोटल 32 होती है। 8 8 8 और 8 8 इधर होती है, और 8 16 होगी, 24 होगी और 32 होगी। ये टोटल 32 होती है। अब 32 में से 30 जो सी है वो 1 है, तो पहली 8 यहाँ 1 होगी, दूसरी 8 यहाँ 1 होगी, तीसरी 8 यहाँ 1 होगी, मतलब 8 16 24 बिट्स को मैं 1 कर चुका हूँ। अब रह कितनी गई है, 24, टोटल 32 होती है। तो अब 32 में से 24 1 होगी, और कितनी करनी है, 1 24 6 और 1 करनी है। अब 6 और 1 करनी है तो उसका क्या बनेगा, यहाँ पे अब हम कैलकुलेटर निकालता हूँ मैं। अब मैं 6 वंस करता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ बाइनरी में 6 वंस, 1 2 3 4 5 6 वंस और 2 0। तो इसका क्या बना, डेसिमल में 252। अभी देखिए कैसे बना, ये सारी 8 की 8 बिट्स 1 थी, 255 बन गया, यहाँ पे 8 1 थी, 255 बन गया, 255 बन गया। अब आखिरी वाला जो था उसकी पहली 6 बिट्स 1 थी और आखिरी 6 बिट्स 1 क्यों थी, क्योंकि यहाँ पे 30 करना है। तो यहाँ पे 24 पहले डबल 1 सारे हो चुके हैं, 1 1 24, तो बाकी 6 रह गए थे तो हमने 6 भी 1 कर दिए। ठीक है, तो ये 30 टोटल 1 हो गए और 2 0 आ गए। जब 2 0 रह गए तो अब यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे 255.252। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर अगर आप आओ तो यहाँ पे आप लिखोगे 252। ठीक है, ये सबनेट मास्क होगा इसका, और इसका भी यही सबनेट मास्क होगा क्योंकि /30 है। अब इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। मैं इधर आया, एग्जिट किया। अब इसका क्या है जी, इसका है जी गीगाबिट इथरनेट 0/0/0। कैसे, इंटरफेस गीगाबिट इथरनेट 0/0/0 आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस क्या देना है, 11.11.11.2, यही वाला 11.11.11.2। और सबनेट मास्क क्या देना है, 255.255.255.2। ठीक है, 255.255.255.252। ठीक है जी, और नो शट। ठीक है, अभी ये क्यों नहीं अप हुआ, क्योंकि अभी तक ये शट है। जब ये मैं नो शट करूंगा तो फिर ये अप होगा।
अब यहाँ पे फिर मैं एग्जिट करता हूँ और इसका क्या है, गीगाबिट इथरनेट 0/0/0, ठीक है। इंटरफेस गीगाबिट इथरनेट 0/0/0। आईपी एड्रेस के लिए 11.11.11.1 और 255.255.255.252 252 क्यों, क्या क्यों, ये /30 है और नो शट। अभी तो हमने क्या किया है, अभी हमने सिर्फ और सिर्फ इसके आईपी एड्रेसेस कॉन्फ़िगर किए। अभी हम यहाँ से यहाँ पैकेट भेजेंगे तो पैकेट नहीं जाएगा, ठीक है। देखिए फेल्ड हो रहा है। फेल्ड क्यों आ रहा है यहाँ पर, उसकी रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि अभी तक कोई राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर नहीं है ना, हमने स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर किया है। इसको नहीं बताया कि अगर आपने 192 के नेटवर्क पे जाना है तो कहाँ से जाना है, और इस राउटर को भी नहीं बताया कि आपने 172 के नेटवर्क पे जाना है तो कैसे जाना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे OSPF का राउटिंग प्रोटोकॉल चलाएंगे। तो OSPF का राउटिंग प्रोटोकॉल कैसे चलता है, आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है राउटर, ROUTER राउटर। अब यहाँ पे करें तो ये देखिए BGP आ रहा है, EIGRP आ रहा है, OSPF आ रहा है, रिप आ रहा है। अब हमें OSPF चलाना है तो OSPF। अब मैं फिर क्वेश्चन मार्क करूँगा, फिर वो कह रहा है जी इसका प्रोसेस आईडी बताएं। तो प्रोसेस आईडी हम यहाँ पे 1 बताते हैं कि ये OSPF का प्रोसेस आईडी। अब एक से ज़्यादा प्रोसेस भी चला सकते हो एक राउटर के ऊपर, ये चला दिया। अब मैंने नेटवर्क कमांड दे दी है कि कौन सा नेटवर्क इस पर चल रहा है। 2 नेटवर्क चल रहा है, एक 192 का चल रहा है, तो 192.168.1.1। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये कहेगा जी वाइल्ड कार्ड मास्क। अब ये वाइल्ड कार्ड जो बिट्स होती है ना, सब नेट का ऑपोजिट होता है। सब नेट का ऑपोजिट का मतलब ये है कि जहाँ पे 255 आएगा ना, वहाँ पे इसका मतलब है 0 आएगा। अब आपको पता है क्लास सी में पहले 3 ऑक्टेट 255 होते हैं, तो इसके पहले 3 ऑक्टेट 0 होंगे, 0.0.0 डॉट। अब जहाँ पे उसका 0 आता है, यहाँ पे इसका 255 आएगा, ठीक है। सबनेट मास्क का ऑपोजिट ये होता है, ठीक है। सबनेट मास्क में क्या होता है, जो क्लास सी होता है पहले 3 255 होते हैं, आखिरी 0 होता है, क्योंकि पहले 3 नेटवर्क पे होते हैं। लेकिन वाइल्ड कार्ड मास्क में इसका उल्ट होता है, इसमें पहले 3 0 होंगे, आखिरी 255 होगा। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि 0 0 0 का मतलब है कि इसको आपने एग्जैक्टली मैच करना है, इसको एग्जैक्टली मैच करना है, इसको एग्जैक्टली मैच करना है। मतलब पहले ये 3 को एग्जैक्टली मैच करना है और आखिरी वाले को आपने मैच बिल्कुल नहीं करना है, इग्नोर करना है। 255 का ये मतलब है। और यहाँ पे आगे क्या बताना है, आगे अगर आप क्वेश्चन मार्क करो तो बताता है जी एरिया बताओ, सेट द OSPF एरिया। तो OSPF के एरिया में क्या देना है, 0, क्योंकि अभी हम सिर्फ 0 एरिया की बात कर रहे हैं। और 0 एरिया कौन सा होता है, बैकबोन एरिया, जिसके साथ तमाम एरियाज कनेक्ट होते हैं। तो अब हम इसको एरिया 0 दे रहे हैं, एंटर किया। अब हम दोबारा नेटवर्क एक और चलाते हैं कि इसके ऊपर 11.11.11 का नेटवर्क चल रहा है, तो 11.11.11.0 कर दें। बल्कि 0 का नेटवर्क है ना, बल्कि नेटवर्क 0 है। अब 1 भी लगा दें तो ऑटोमेटिकली वो कर देगा। यहाँ पे अभिषेक 11.11.11.2 भी लिख सकते हो, लेकिन 0 करेंगे। चले यहाँ पे 2 ही कर देते हैं आपके लिए। अच्छा, उसके लिए अब सब इसकी वाइल्ड कार्ड मास्क बिट्स क्या होंगी, देखिए इसकी क्या है, 255.255.255 डॉट, यहाँ पे बताता हूँ क्या होगा, 0.0.0 डॉट। क्यों, इसका उल्ट होता है वाइल्ड का, जहाँ 255 होगा वहाँ यहाँ 0 आएगा। अब यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजन होगी, यहाँ पे 252 है ना, तो यहाँ पे मैं 3 लिखूंगा। अब ये 3 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि अगर यहाँ पे 0 होता है ना, जिस तरह यहाँ पे था क्लास सी में, आपको पता है कि आखिर में 0 होता है, तो हमने 255 पूरा कर दिया। अब यहाँ पे देखिए आखिर में 252 है ना, तो 252 को आप 255 तक अगर आप कैलकुलेट करो तो 3 बनते हैं। 252 करें, 253, 254 और 255, ये 3 बने। तो इसलिए मैंने यहाँ 3 लिखा और यहाँ पे एरिया 0 और एंटर। अब यहाँ पे OSPF कॉन्फ़िगर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे भी इसी तरह OSPF कॉन्फ़िगर करना है। एग्जिट, थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी आपको कि ये सर क्या कर रहे हैं, वाइल्ड कार्ड बिट्स कैसे लगा, लेकिन थोड़ी सी आप आगे इसको करेंगे ना, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको समझ आ जाएगी। तो राउटर OSPF 1 नेटवर्क, अब कौन सा नेटवर्क है, ये वाला नेटवर्क क्लास बी का 172.16.1.1 भी कर सकते हो, 0.0 भी कर सकते हो, लेकिन मैं चलो सिंपल के लिए आपको वो कह रहा है जी वाइल्ड कार्ड बिट्स में आपको पता है जब हम क्लास फुल देते हैं तो यहाँ पे 255 देते हैं ना, तो इसका उल्ट होगा इधर, तो 0.0। और जहाँ पे 255 देते, जहाँ पे 0 देते थे वहाँ 255 आपने कर देना, और एरिया 0, ठीक है। अब नेटवर्क, और फिर इसी तरह ये 11.11.11.11.1, और इसका क्या होगा जी 0.0.0.3। ये 0.0.0.3 कैसे आया कि इसका 255 का रिवर्स किया तो 0 आया, इसका 0 किया, इसका 0 का 253 को 255 तक काउंट करो तो 3 आता है, 3 तो करें तो 2 कंप्लीट होता है, तो यहाँ पे 3 है। और फिर एरिया 0, एंटर, ठीक है जी। अब हम देखते हैं, अब ये दोनों हो गए जी,
इसको करना चाहिए था इसने, नेबर क्यों नहीं आप किया। हाँ हो गया, देखिए जी, ओ एस पी एफ प्रोसेस वन नेबर, ठीक है, आप हो गया। या अब इसने इस नेबर को फाइंड किया तो उसने बताया कि जी नेबर फाइंड कर लिए। नेबर देखने क्या तरीका होता है, यहाँ पे आए शो ओ एस पी एफ, ओ एस पी एफ, शो राउटर ओ एस पी एफ होगा, शो राउटर, शो राउटर और जो राउटर नहीं, शो आई पी ओ एस पी एफ होगा, आई पी ओ एस पी एफ नेबर। हाँ जी, शो आई पी ओ एस पी एफ नेबर करो तो अब ये बता रहा है, अब मैं राउटर वन पर हूँ, वो बता रहा है जी 192.168.1.1 पे अगर आपने जाना है तो आपने 11.11.11.2 से होके जाना है। अब यहाँ पे देखें, इस राउटर पे हम खड़े हैं, तो मैंने क्या किया, शो आई पी ओ एस पी एफ नेबर, मैंने कहा ओ एस पी एफ के जो 7 नेबर हैं वो दिखाओ, तो उसका ये नेबर था, उसने कहा जी इसका मतलब ये है कि अगर आपने इस देखे ना 1 एंड 2, ये देखें और ये देखें, ये इस चीज़ को नोट करें और इसको देखो, कह रहा है अगर आपने इस नेटवर्क पे जाना है तो फिर आपको किससे जाना पड़ेगा, फिर आपको 11.11.11.2 से होके जाना पड़ेगा, यहाँ से देखें ये। इसी तरह अगर आप यहाँ पे आके, यहाँ पे भी अगर आई पी ओ एस पी एस नेबर बताओगे तो फिर आपको बताएगा कि 172.16 के नेटवर्क में जाना है तो 11.11.11.1 से होके जाना है। यहाँ पे भी देखें वो बता रहा है जी लोडिंग डाउन हो चुकी है, एग्जिट, एग्जिट, शो आई पी ओ एस पी एफ नेबर, एन ई आई जी एच, ठीक है, ये देखिए 172.16, वो कह रहा है इस नेटवर्क पे अगर आपने जाना है तो कहाँ से जाना है, आपने ये 11.11.11.1 से होकर जाना है यहाँ से, ठीक है। तो उसको अगर आप देखें यहाँ पर, अब इसको देखें, अब इसको आप अगर देखें, अभी अभी फर्स्ट टाइम फेल्ड होगा, फर्स्ट टाइम वो लर्न करता है, अब ये जाएगा, देखिए सक्सेसफुल हो गया। अब बेशक यहाँ से इसको इधर आके भेजें, ये सक्सेसफुल हो गया। अब आपने अगर एक और राउटर लगाना है तो यहाँ पे एक और राउटर लगा दें और उसको भी एरिया 0 के साथ कन्फिगर कर दें, ठीक है। तो ये इस तरह करके ये होगा, और ये दोनों राउटर किस में है, ये दोनों राउटर जो से हैं वो एरिया 0 में है, ये दोनों राउटर किस में है, एरिया 0 में। अभी हमने मल्टी एरिया नहीं कन्फिगर किया, अभी हमने सिंगल एरिया जो सा है उसको कन्फिगर किया। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए आर ई ए, एरिया, एरिया 0। अभी हमने एरिया 0 की बात की, सिंपल एरिया 0 कैसे कन्फिगर होगा, ठीक है।